शादी एक ऐसी चीज है जो हमारे देश में सिर्फ दो इंसानों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन माना जाता है। एक तरफ ये एक सपना लगता है तो दूसरी तरफ ये एक सपने के साथ साथ काफी ज्यादा डर भी लेकर आता है, स्पेशली फॉर इंडियन वुमेन। आज हम बात करेंगे कि इंडियन वुमेन शादी को लेकर इतनी हेजिडेंट या डरी हुई क्यों होती हैं। क्या वजह है कि वो इस बंधन को लेकर शायद उतनी एक्साइटेड नहीं होती जितना समाज उनसे उम्मीद करता है। सबसे पहले बात करते हैं तो इंडियन मैरिजेस में वुमेन पर एक्सपेक्टेशंस का बोझ बहुत ज्यादा होता है। ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को लेकर जो प्रेशर होता है वो शादी से पहले ही शुरू हो जाता है। शादी के बाद काफी लड़कियों से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने करियर, अपने एम्बिशंस और अपनी खुद की आइडेंटिटी को पीछे छोड़कर घर और फैमिली पे फोकस करे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया जेंडर पैरिटी में 146 कंट्रीज में से इंडिया 135th पोजीशन पर है। ये डेटा ये दिखाता है कि हमारे समाज में अभी भी कितनी इनइक्वालिटी है, जो शादी जैसे डिसीजंस को लेकर और भी ज्यादा चैलेंजिंग बन जाती है। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो शादी को लेकर डर पैदा करता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से करीब 30% मैरिड वुमेन इन इंडिया स्पाउसल वायलेंस का एक्सपीरियंस करती हैं। सोचो, 3 में से 1 महिला। जब ऐसे नंबर्स देखने को मिलते हैं तो डर लगना बिल्कुल समझ में आता है। लीगल प्रोटेक्शन और अवेयरनेस कैंपेन्स के बावजूद पैट्रियार्कल माइंडसेट की वजह से काफी वुमेन अपने इश्यूज डिस्कस नहीं कर पाती या हेल्प नहीं ले पाती। ये एक ऐसी साइलेंस है जो औरतों को वल्नरेबल बनाती है और उनका शादी के लिए हेजिटेशन बढ़ा देती है। फिर आता है इकोनॉमिक डिपेंडेंस का मुद्दा। आज की डेट में काफी लड़कियां वर्क फोर्स में है, अपने करियर्स परस्यू कर रही हैं, लेकिन फिर भी जेंडर वेज गैप एक रियलिटी है। मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में वुमेन ऑन एवरेज अपने मेल काउंटर पार्ट से 19% कम कमाती हैं। मतलब अगर एक आदमी 100 रुपए कमा रहा है ना, तो औरत सिर्फ 81 रुपए कमा रही है। इस वेज गैप की वजह से काफी वुमेन को लगता है कि शादी के बाद फाइनेंशियल डिपेंडेंस उनकी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और उनकी ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी। और डाउरी का सिस्टम, हाँ टेक्निकली डाउरी इंडिया में इलीगल है, लेकिन क्या ये कम्प्लीटली खत्म हो गया है? बिल्कुल भी नहीं। आज भी कहीं ना कहीं फैमिलीज इस सिस्टम को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फॉलो करती हैं। और ये सिर्फ फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, बल्कि एक औरत के लिए एक मैसेज भी होता है कि वो एक कमोडिटी है, एक बोझ है। डाउरी हरासमेंट और रिलेटेड डेथ के केसेस हम अक्सर न्यूज में सुनते रहते हैं। ये एक और रीजन है जो लड़कियों के मन में शादी को लेकर इनसिक्योरिटी पैदा कर देता है। अब एक और चीज जो काफी ज्यादा हॉरिफाइंग है वो है मैरिटल रेप। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैरिटल रेप एक क्राइम माना जाता है, लेकिन इंडिया में ये अब तक इलीगल नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक मैरिड वुमेन के कंसेंट की वैल्यू उसके मैरिज के अंदर खत्म हो जाती है। जब लॉ भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो कैसे एक औरत शादी को एक सेफ कमिटमेंट मानेगी? आज के डिजिटल जमाने में सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ऐसे हजारों केसेस देखने को मिलते हैं जहां वुमेन अपने टॉक्सिक मैरिजेस से एस्केप करने की कहानियां शेयर करती हैं। ये स्टोरीज एक तरफ तो हमें इंस्पायरिंग लगती हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक वार्निंग भी होती है उन लड़कियों के लिए जो शादी करने के बारे में सोच रही है। ये स्टोरीज समाज के सामने एक सच्चाई लाती है जो शायद हमेशा पर्दे के पीछे रहती है। फिर आता है इंडिविजुअलिटी का डर। काफी औरतों को लगता है कि शादी के बाद उनकी अपनी पहचान कहीं खत्म ना हो जाए। एक वाइफ, एक बहू या एक माँ बनने के चक्कर में उनकी खुद की आइडेंटिटी का क्या होगा? ये डर उनको अंदर ही अंदर परेशान करता है। अपने लाइफ के डिसीजंस को अपनी टर्म्स पे लेने का जो हक है वो शादी के बाद कहीं खत्म हो जाता है। एजुकेशन और अर्बनाइजेशन ने वुमन को एक अलग पर्सपेक्टिव दिया है। आजकल लड़कियां शादी को एक ऑप्शन की तरह देख रही हैं, ना कि एक कंपल्शन की तरह। प्यू रिसर्च सेंटर की एक स्टडी के हिसाब से इंडिया में शादी डिले करने वाली लड़कियों की संख्या पिछले 10 सालों में सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है। यहाँ तक कि कुछ वुमेन तो शादी ना करने का डिसीजन ले रही हैं, क्योंकि उनके लिए सेल्फ ग्रोथ और पर्सनल हैप्पीनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिवोर्स का जो स्टिग्मा है वो तो एक अलग ही लेवल का इशू है। इंडिया में डिवोर्स रेट्स लो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैरिजेस हैप्पी हैं। डिवोर्स लेने वाली औरतों के लिए जो समाज का एटीट्यूड है वो उनको और भी ज्यादा वल्नरेबल बना देता है। डिवोर्स प्रोसेस का जो लीगल और इमोशनल टर्मोइल उनके शादी के लिए इंटरेस्ट को और भी ज्यादा खत्म कर देता है। ये सारी बातें एक चीज क्लियर करती हैं, वुमेन शादी से नहीं उनसे जुड़ी कंडीशन से डर रही है। और ये डर तब तक रहेगा जब तक समाज शादी को एक इक्वल पार्टनरशिप नहीं समझेगा। जब तक शादी एक कॉम्प्रोमाइज की जगह एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट का बंधन नहीं बनेगी, तब तक इंडियन वुमेन का ये हेजिटेशन बिल्कुल वैलिड है। तो अगली बार जब किसी को लगे कि आजकल लड़कियां शादी से डर रही हैं, तो उन्हें ये जरूर सोचना चाहिए कि वो शादी से नहीं अपनी इंडिविजुअलिटी, अपने सपने और अपने हक को खोने से डरती हैं। और ये डर सिर्फ उनका नहीं, पूरे समाज का फेलियर है।